और उसी श्रृंखला में अरिहंत जी बुलर हमारे सामने में 21 तारीख की आपकी दीक्षा होने वाली है, 23 तारीख की आपकी दीक्षा होने वाली है। अरिहंत जी बता रहे थे कि भाव कैसे उत्पन्न हुआ था आपका, 2014 में ही आ गया था। हाँ, कैसे आ गया था भाव? साल 2014 में परिवार उद्यान तब करा रहा था जी तो उस समय चारित्र के भाव जगे, मतलब परम पूज्य उपाध्याय भगवान महेंद्र सागर जी और मनीष सागर जी महाराज साहब का स्वाध्याय चल रहा था, महेंद्र सागर जी महाराज साहब का। तो उस स्वाध्याय को सुनने के बाद जीवन में लगा कि संसार से बढ़ना चाहिए आगे करते हुए। तो वो सुन के मैंने सीधा मम्मी के पास गया, मम्मी से बोला मम्मी दीक्षा लेने की इच्छा है। तो मम्मी ने सहर्ष स्वीकृति वहीं पर दी। मम्मी बोली बिल्कुल मैं तरफ से आगे बढ़, कोई मना ही नहीं, कहीं एक बार भी रोका नहीं टोका नहीं कि मेरा क्या। एक आप अच्छी बात बता रहे थे कि गुरुदेव के संपर्क में आप आए तो उन्होंने बताया कि जीवन की सार्थकता क्या है। जीवन की सार्थकता मनुष्य जीवन का एक्चुअल मतलब तो चारित्र लेना ही है कि वो चारित्र लेके संयम जीवन अपना जीवे और जल्द से जल्द मुक्त बने, ये एक्चुअल मनुष्य जीवन की सार्थकता है। किंतु आज के समय में अपन उस चीज़ को भूल गए हैं और अपना लक्ष्य भटक गया है। आदमी समझ नहीं पाता उस चीज़ को, वो भाव जागृत नहीं हो पाते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या कुछ लगती है वैसे, और थोड़ा विस्तार से जाएं तो? अब ऐसे हालांकि विस्तार से जितना जाएंगे उतना कम है, किंतु एक अपेक्षाकृत देखेंगे मनुष्य जीवन का जो गोल होना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ना, तो वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आदमी आज की डेट में इतना अति व्यस्त है पैसे कमाने में कि ना उसको सुख की चिंता ना उसको दुख की चिंता। जो आदमी आज काम करने जा रहा है तो सुबह कई बार 4 बजे उठ के निकल जाता है, कई बार रात भर नहीं आ पाता है घर पे काम करने के लिए। मतलब वो कमा किसके ले रहा है, खा कब रहा है, उसको खुद को ठिकाना नहीं है। कमा अपने ले रहा है, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, परिवार के साथ समय बिताने का ठिकाना नहीं। तो ऐसा जीवन भी क्या जीवन है। एक अच्छी बात बता रहे थे कि आप गुरु भगवंत ने आपको ये भी बताया कि नौकार मंत्र का अर्थ उसकी सार्थकता, क्या कुछ बताया उन्होंने? नौकार मंत्र की एक्चुअल सार्थकता तो यही है कि पंचम पद पे आके दूसरे पद पे मुक्त हो जाना। जो संसार में आया है उसको नमो लोय सब स्वर्णम पद में आना चाहिए और नमो सिद्धाणम बन के मुक्त हो जाना चाहिए। साधु जीवन से शुरू करके अरिहंत तक की यात्रा, सिद्ध तक की यात्रा उसको कर लेना चाहिए। क्या कुछ लगता है कि आपको कभी परिवार का या इन चीज़ों का ध्यान नहीं आया कि आपके बाद में कोई ऐसा भाव जागृत नहीं? मान के चलो भाई मेरी आयु है अभी 26 साल जी, अगर इस उम्र में अब जितना आयुष में उतना जी के जाएंगे, बाकी अगर आयुष्य खत्म हो जाए तो तब क्या करेगा परिवार। एक कहते हैं कि मृत्यु का भी भाव बोध हो जाना या भाव आ जाना अपने आप में बहुत सारी चीज़ें मनुष्य को बहुत शांति प्रदान करता है। इंसान ऐसा विचार कर नहीं पाता ना कि उसके दिमाग में परिवार का तनाव, उसके खुद का तनाव और उसके अपेक्षा आकांक्षाएँ इतनी होती है अपने परिवारों से, अपने प्रियजनों से कि मेरे साथ में हमेशा ऐसा सुंदर तरीके से, मतलब इंसान सोचता बहुत कुछ है कि मेरे को ऐसा मिलेगा वैसा मिले, किंतु होता उसके साथ में तो वो है ही। जैसा आपने कहा कि जो ईश्वरीय तत्व है जो उसने लिख के भेजा है उसके साथ क्या होना है, घटना घटित तय है, तो वो वही होती है वो उसके साथ में वो चीज़। जी, हमारे यहाँ 6 बोल जो होते हैं, वैसे छठी का संस्कार भी यही कि विधाता ने क्या लिखा है तो आके लिखेंगे, जो लिखा है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। क्या लगता है हरिहंत किस तरीके से नौजवान पीढ़ी, आपको नौजवान भी है, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के रास्ते में थोड़ा सा रुकावट, बिखराव और कम हुआ है? बहुत ज़्यादा इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिक में अधिक बच्चे तो है ही, पर उनकी गलती शायद 25% है। 75% गलती परिवारजन की है, माता पिता की है। आज जो एक एकत्व परिवार की भावना चल रही है लोगों के मन में, वो उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इसमें दोष जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले संयुक्त परिवार था तो बच्चों के प्रति वो प्रेम और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
संयुक्त वे पे मिलती थी। पर आज क्या है, अकेले रहने के भावना के चक्कर में वो जो अपनापन है, अपनत्व है, वो भूलते जा रहे हैं लोग। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें माता पिता और ये जो आज का करंट सिनेरियो हो गया है, लोगों को अकेले रहना, मतलब सब चीज़ अकेले करना, साथ में किसी का होना नहीं होना, बस वो परिवार, मतलब वो जैसे फेस्टिवल हुआ, जैसे आज की डेट में बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, माँ बाप बच्चे को अपने से अलग करते जा रहे हैं, हॉस्टल में भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को ज्ञान होना होगा तो आज की जो पढ़ाई है वो वास्तविक में वो पढ़ाई है भी नहीं कि जो उसको सही इंसान बना सके। मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म करते जा रही है आज की पढ़ाई, और ना ही माँ बाप उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते जा रहे हैं या ध्यान रख रहे हैं ऐसा, या उनके विचारों का खंडन करते हैं, या उसको सही गलत वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो बस चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। पर वो माँ बाप उस विचारों को सही क्या है गलत क्या है बताना भूल गए। और आज की डेट में वो चीज़ खुद होनी भी कम हो गई है कि परिवार में उस तरीके से जीवन जी रहे हैं कि जैसे अपन कहीं देख लो कि जो एक आदर्श तरीके से जो जीवन जी रहा हो वो ऐसा देखने का आज की डेट में बहुत कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं आपके पिताश्री, क्या नाम है फिर आपका? राजेश गुरु। क्या कुछ कहेंगे कि बच्चा सांसारिक त्याग रहा है, मोह तो होता ही है, क्या कुछ आपको भाव आ रहा है? बच्चे को अपने जीवन जीने का फैसला लेना है जी जो कुछ संस्कार इसके दादा दादी दिए हैं, जी और धर्म आराधना सीखा था उसको ये बहुत आगे ले गया, हम लोग वहीं रह गए। जी। तो बच्चे के जीवन को देख के हमको भी कल्पना आ रही है कि हम लोगों में ऐसा ज्ञान क्यों नहीं आया। मतलब आपको एक विछोह का दुख की जगह में एक मन में संतोष का भाव आ रहा है कि अच्छे पथ पर चल रहा है बच्चा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरे को सुख है, मेरे को दुख वाला नाम का चीज़ ही नहीं है। जी बच्चे से अपेक्षा भी कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा करे, लोगों में बदलाव लाए, जी। लोगों का जीवन बदले, लोग एक्चुअल में धर्म क्या है उसको समझें, उसके लिए अगर ये प्रयास करेगा तो मेरे को अत्यंत खुशी होगी। बहुत अच्छी बात है, धर्म को जानना चाहिए। सरल मोदी जी विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और बड़ा ध्यान अध्ययन भी है, बड़े गुणीजन हैं। क्या कुछ कहेंगे आर्यहंद की दीक्षा पर आप, दो शब्द? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि हम इनसे आशीर्वाद लेने की तरफ है, ये हमें आशीर्वाद दे, हम इनको इस पुण्य काम के लिए शुभकामनाएं दे सकते जी। हैं। आशीर्वाद देने की श्रेणी में तो मैं समझता हूँ कि आपके पिताश्री भी नहीं है ना। उम्र की दृष्टि से भले हम बड़े हैं, पर जो रास्ते पे ये चल रहा है, आज चलना शुरू कर दिए हैं जी। और 23 तारीख को बड़ी दीक्षा के बाद में वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन का त्याग कर लेंगे। हम केवल हमारे समाज की तरफ से एक यही कामना कर सकते हैं